दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का इंडोस तक चैनल पे। आज हम एफ आर आई एम एस सी एंट्रेंस का फॉर्म निकला है, उसी के बारे में बात करेंगे। कैसे क्या फॉर्म फिल करेंगे। पिछले साल भी मैंने वीडियो डाला था और आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। इस बार हम फॉर्म फिल कैसे होगा ये बताने के बाद में प्रीवियस पेपर में आपके लिए लेके आऊंगी। कैस किस टाइप की इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसमें एक चीज और दिया गया है, सेंटर कोड और सेंटर नेम। आप अपने नियर बाई कोई भी सेंटर फिल कर सकते हैं, लेकिन फिक्स सेंटर है जो मैं आपको बताऊंगा। सेंटर कोड भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिएगा ऊपरी ऊपर तो आपकी यहाँ फोटो आनी चाहिए। ऊपर जो दे रखा है सभी को दिख रहा है। यहाँ तो आपकी क्या आनी चाहिए, फोटो आनी चाहिए। अब कुछ कोर्स के नाम दे रखे हैं, जैसे एमएससी फॉरेस्ट्री हो गया, फूड सेफ्टी, सॉरी फूड साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। कुछ इस प्रकार के एमएससी आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं कि किस सब्जेक्ट में आप एमएससी करेंगे। आगे दे रखा है उस सब्जेक्ट का कोड ABCD, जो आप फॉर्म फिल करते टाइम पे अपन इसको फिल करेंगे। फॉर्म नंबर और रोल नंबर ये दोनों छोड़ देना है खाली, क्योंकि फॉर्म आप बाई पार्सल या फिर एफआरआई कॉलेज में सबमिट करवाना पड़ेगा आपको। उस टाइम पे वो कॉलेज की तरफ से ये चीज़ें फिल की जाएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये ऑफलाइन फॉर्म है। आपको या तो साइट से डाउनलोड करना होगा या फिर मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट में आपको भेज दूंगा। या फिर आप नेट से निकलवा के खुद फिल करेंगे। और फिर इसको डीडी बैंक से डीडी कटवाना पड़ेगा आपको। बैंक में जाके वो प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। डीडी कटवाने के बाद में इसको लिफाफे में डाल के आपको कॉलेज में सबमिट करवाना पड़ेगा। यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, यहाँ पे आपको हिंदी में नाम लिखना होगा अपना, पिताजी का नेम और माताजी का नेम। अब नीचे यहाँ पे दे रखे डेट ऑफ बर्थ अपना को डालना है, मेल फीमेल आप डाल दीजिएगा। ठीक है, अब कौन सी कैटेगरी से आते हैं ये जरूर डालिएगा। आप ओबीसी से हैं या फिर एससी एसटी से हैं, ये कैटेगरी डाल दिया आपने। बैंक ऑफ क्रेडिट ABC ID, यानी कि जिस बैंक से आप डीडी कटवाएंगे तो डीडी नंबर आपको डालना पड़ेगा, ये जरूरी है। 1500 रुपये की डीडी होगी। अगर एक सब्जेक्ट से भर रहे हैं तो आप 2 सब्जेक्ट से भरेंगे तो 3000 हो गया। आधार नंबर डाला आपने, ईमेल आईडी डाली, मोबाइल नंबर डाला। एक आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर और डालना है, जिसे अगर बाई चांस आपका फॉर्म आपका मोबाइल बंद हो गया और कॉलेज की तरफ से आपको अगर कोई मैसेज या संपर्क करने की कोशिश करे तो दूसरे नंबर पे भी वो कॉल कर पाए। यहाँ तक सभी को समझ में आया। ये सारी चीज़ सबमिट करने के बाद में आगे अपने को क्या करना है। अगर इस पेज में थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद में दे रखा है एग्जाम सेंटर कोड। अब देखिएगा, इसमें बहुत सारे एग्जाम सेंटर दे रखा है जो मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पे आपको सेंटर नेम डालना होगा, सेंटर कोड में बताऊंगा वो डालेंगे। आप 2 सेंटर चूज कर सकते हैं, दूसरे में सेंटर और सेंटर कोड डालेंगे। उसके बाद में अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, पिछली साल कंप्लीट हो चुकी, तो आप पास कर देंगे। और आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ, अगर अब आप फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आया होगा, मार्कशीट नहीं आई होगी, तो आप क्या करेंगे, इसमें अपेयरिंग कर सकते हैं। यानी कि फाइनल ईयर आपका नहीं हुआ तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या डालना है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आप पास हो चुके तो आपकी मार्कशीट में जो भी आपका यूनिवर्सिटी नेम हो गया, कौन सी ईयर में पास हुआ, सब्जेक्ट कौन सी थी जिसमें आपने पास किया और आपका परसेंटेज। और अगर आप फाइनली में हैं तो इसको आप क्या छोड़ेंगे, खाली रखेंगे। अब डिटेल्स ऑफ डिस्पैच, मतलब जिस डेट को आप फॉर्म कंप्लीट भरेंगे या डीडी कटवाएंगे उसकी डेट होनी चाहिए। अमाउंट आप डालेंगे इसमें, अगर आप एक सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहे हैं तो 1500, 2 सब्जेक्ट से भर रहे हैं तो 3000 आपको फॉर्म अमाउंट डालना है। यहाँ तक हो गया सभी का। अब थोड़ा हम आगे चलेंगे। नीचे क्या दे रखा है, नीचे सेम चीज़ आपको फिल करनी है। फॉर्म नंबर और रोल नंबर आपको खाली छोड़ना है कि रोल नंबर कॉलेज की तरफ से मिलेंगे। यहाँ पे अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, एड्रेस और कौन सी कैटेगरी से आते हैं, आधार कार्ड डालना है आप लोगों को। वही सेम सेंटर डालना होगा जो 2 आपने डाले पहले। कोड में बताने वाला हूँ। अपने सिग्नेचर होनी चाहिए और साथ में अपने फुल लेंथ सिग्नेचर भी आपको रखना है। अब जो नीचे वाला फॉर्मेट है डियर, ये है आपका एडमिट कार्ड। अब इसको आप खाली छोड़ना है क्योंकि ये कॉलेज की तरफ से फिल होगा। और आपका जो एड्रेस होगा उस एड्रेस पे पार्सल के रूप में आपको मिल जाएगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे सेंटर में तो इसको साथ लेके जाना है। आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, ऑनलाइन डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, आपके घर पे आएगा बाई पार्सल। तो इसको आप खाली छोड़ना है। इसमें कॉलेज की तरफ से फॉर्म नंबर, रोल नंबर, अपना नेम और डिटेल्स वगैरह, फोटो, और यहाँ पे डेट पहले ही दे रखी है, 3 मई को आपका एग्जाम होना है। 10 से लेके 1 के बीच में ये आपने डेट दे रखी है पहले से ही। तो ये वाला फॉर्मेट एडमिट कार्ड वाला आपको खाली छोड़ना है क्योंकि आपको मिलने वाला है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब हम बात करेंगे कौन कौन से सेंटर हैं, कौन कौन से सेंटर हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, सेंटर कौन कौन से हैं।
चलिए अब हम बात करेंगे कौन-कौन से सेंटर हैं और सेंटर कोड क्या है। नंबर 1 पे है जोधपुर जिसका कोड है 7, फिर है जोरहट 8 कोड, कोलकाता 9 कोड, लखनऊ कोड नंबर 10, रांची कोड नंबर 11, शिमला कोड नंबर 12, हैदराबाद कोड नंबर 13, उसके बाद में बेंगलुरु कोड नंबर 1, चंडीगढ़ कोड नंबर 2 और देहरादून कोड नंबर 4 और दिल्ली कोड नंबर 5 और जबलपुर कोड नंबर 6। ये आपके सेंटर हैं जो फॉर्म में दिया गया था ना कि आप 2 सेंटर अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी आपका नियर बाय है वहाँ आप सेंटर डाल सकते हो और सामने आप सेंटर कोड ज़रूर डालिएगा। ठीक है? सारा फॉर्म कैसे फिल किया जाता है वो मैंने बता दिया है। मैंने बताया कि बैंक आप फॉर्म फिल करने के बाद में आप बैंक जाना पड़ेगा आपको और बैंक जाने के बाद में आप बोलेंगे कि मुझे एफआरआई का फॉर्म सबमिट करना है तो मुझे डीडी चाहिए। तो 2 फॉर्म अगर आप एक सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 1500 रुपए की डीडी कटेगी। अगर 2 सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 3000 यानी कि 1500 3000 रुपए की आपकी डीडी कटेगी। उस डीडी के नंबर फॉर्म में फिल करना है और जो आप इस फॉर्म को आपको कॉलेज पहुंचाना पड़ेगा। अब या तो आप बाय पार्सल पहुंचा सकते हैं या फिर आपको खुद आना पड़ेगा एफआरआई में फॉर्म सबमिट करवाने के लिए। और एग्जाम से पहले आपके पास में जिस फॉर्म में नीचे दिया गया है एडमिट कार्ड, वही एडमिट कार्ड आपके पास में आएगा बाय पोस्ट और फिर नियर बाय जो भी आपका सेंटर होगा उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इस वीडियो के बाद में अगला वीडियो आएगा जिसमें आपको पास में होगा कि पेपर में क्या-क्या पूछा जाएगा और किस कैटेगरी का पेपर आएगा। मैं कंप्लीट आपको वो पेपर दिखाऊँगा जो एफआरआई ने खुद ही अपलोड किया है।